हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब तो अभी समझ लिया। तो अब हम वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअलिज्म। सो व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म इज नथिंग बट द पॉजिटिव interaction between host and parasite. क्या है? Mutualism is nothing but the positive interaction between host and parasite, where host is benefited from the parasite and parasite is benefited from the host. म्यूचुअलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें होस्ट को पैरासाइट से फायदा होता है और पैरासाइट को होस्ट से फायदा होता है। दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, इसके लिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ population interaction. It is nothing but the type of population interaction in which one living organism such as a host is benefited from the parasite and another living organism such as a parasite is benefited from the host. So both partners are benefited to each other equally. That is why it is called as a positive interaction. I will show you some example of mutualism through the computer screen. Let's see. हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने अभी आपको म्यूचुअलिज्म की कंसेप्ट समझाई वीडियो में, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू म्यूचुअलिज्म समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बाय वन। तो पहले आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में भी म्यूचुअलिज्म बताया हुआ है। म्यूचुअलिज्म क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड टू ईच अदर। इन दिस डायग्राम, दिस हनी बी इज गेटिंग अ nutrient nectar juice from the flower, so flower is benefited to honeybee. But how honeybee is benefited to flower? Honeybee help the flower to transfer their pollen grain from one flower to another flower. Honeybee help the flower in pollination, so both the partners are equally benefited to each other. Let's see some example of mutualism. Here flower is giving nutrient to the butterfly and butterfly help the flower to transfer their pollen grain. इट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे फ्लावर बटरफ्लाई को न्यूट्रन प्रोवाइड कर रहा है और बटरफ्लाई फ्लावर का पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इक्वल बेनिफिटेड हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, म्यूचुअलिज्म मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों को इक्वली फायदा होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल, प्लांट एंड फंजाई। As you can see, this is a root of a plant, and on the root of plant this yellow or white portion indicated by the fungi. Fungi is a fixing nitrogen to the nitrogen and giving to the plant for the growth and development of plant. And plant after doing photosynthesis, they are giving ready-made glucose to the fungi. So plant is benefited to fungi and fungi is benefited to plant. This is a second example of mutualism or positive interaction. And this is also called as a mycorrhizae. Association of fungi with a plant is called mycorrhizae. अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल ये बताता हूँ हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज हम प्रेफर करेंगे। तो इस प्लांट के रूट पे येलो कलर की, व्हाइट कलर की जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये है फंजाई, जिसे माइकोराइजी भी कहते हैं। जब प्लांट के रूट को फंजाई चिपके होते हैं उसे हम कहते हैं माइकोराइजी। सो ये फंजाई प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं फंजाई को। सो प्लांट फंजाई के लिए फायदे कारक है और फंजाई प्लांट को फायदे कारक है। तो ये दोनों एक दूसरे को फायदे कारक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। तीसरा देखिए, नाउ दिस काउ एंड बैक्टीरिया, नेम ऑफ बैक्टीरिया इज सेल्यूलोमोनास बैक्टीरिया। दिस काउ इज ईटिंग अ ग्रास, बट cow don't have any enzyme such as a cellulase enzyme to digest the cellulose from the grass. But there are certain bacteria present in the ruminant intestine part of a cow, that is called cellulomonas bacteria. These bacteria are producing cellulase enzyme and helping cow to digest the cellulose. काव है ना ग्रास खाते हैं और ग्रास में सेल्यूलोज शुगर पाई जाती है, लेकिन काव के अंदर सेल्यूलेज नाम की एंजाइम नहीं पाई जाती,
लेकिन काउ के इंटेस्टाइन में जो रूमिनेंट पार्ट होता है, रूमेन पार्ट होता है, वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्यूलोमोनास बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया काउ के अंदर सेल्यूलोज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उस सेल्यूलोज एंजाइम की मदद से काउ अपना सेल्यूलोज डाइजेस्ट करती है। तो बैक्टीरिया काउ को सेल्यूलोज एंजाइम प्रोवाइड करके डाइजेशन में मदद करते हैं और काउ डायरेक्टली ग्लूकोज और एटीपी मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। सो काउ बेनिफिटेड टू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया काउ को बेनिफिट है। ये दोनों एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट है, इसके लिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन और म्यूचुअलिज्म। अब थर्ड वाला फोर्थ वाला जो एग्जांपल है वो है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होते हैं? Lichen is a combination of a fungi and algae. As you can see, this green portion is algae and white portion is a fungi. Algae, after doing photosynthesis, gives a glucose to the fungi, and fungi, after the death of algae, help in decomposition. So fungi is helping algae for decomposition. Algae is giving food to the fungi. So both partners are equally benefited to each other. Lichen एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाफ ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये फंजाई और हाफ ग्रीन कलर का पोर्शन ये अलगी है। अलगी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई अलगी की डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं। तो अलगी फंजाई को बेनिफिशियल है और फंजाई अलगी को बेनिफिशियल है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म, मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो ये चारों के चारों एग्जांपल में मैंने आपको म्यूचुअलिज्म को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्टिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको ये म्यूचुअलिज्म कंसेप्ट इजीली समझ गई है और भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो हमसे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और कोई वीडियो चाहते हो हमसे तो उस वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।